आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज बात करने जा रहे हैं यूपीएससी यानी आईएएस के लिए क्या 7 महीने में एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, क्या आप क्वालिफाइड कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशंस, इसका नोटिफिकेशंस कब आउट होने वाला है, प्री और मेंस हमारा किस महीने में होने जा रहा है, किस डेट्स को होने जा रहा है और प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स और मेंस की कट ऑफ क्या रही है। आज बात करते हैं यूपीएससी आईएएस के बारे में। जो ड्रीम है आप सभी लोगों का, अगर उस ड्रीम को पूरा करने चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए। इस सभी चीजों को डिटेल से जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि नोटिफिकेशंस हमारा कब आने वाला है 2025 के लिए, तो 2025 के लिए यूपीएससी द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अनुसार आपका जो नोटिफिकेशन है वह 22 जनवरी 2025 को आ जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की वह 11 फरवरी 2025 रहेगी। उससे पहले पहले आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यूपीएससी की जो साइट्स है वो साइट्स चलती नहीं है, ठीक, क्योंकि उसके पे ईमेल और नंबर पे ओटीपी आता है और ईमेल और नंबर पे लास्ट डे तो एकदम ही ओटीपी आ ही नहीं पाता। इस वजह से आप लोग लास्ट दिन से पहले फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और इसका जो एग्जामिनेशंस प्रीलिम्स का है वह सिंगल डे होता है, एक ही दिन होता है। वह जो दिन है वह 25 मई को रखा गया है कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वह 25 मई को होने वाला है, दिन रविवार होगा। तो आप जान लीजिए आपके पास लगभग अभी अक्टूबर खत्म हो चुका है, लगभग 7 महीने बचे हुए हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के 25 दिन अगर जोड़ लिया जाए तो आपके पास लगभग 7 महीने का टाइम है। तो इस 7 महीनों को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, सारी चीजें डिटेल से जानेंगे। आपको फुल मेंटरशिप देंगे अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए। यूपीएससी आपका क्वालिफाइड होगा 2025 का। प्री और मेंस की एग्जामिनेशंस डेट की बात करें, प्री 25 मई को है जो सिंगल डे होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशंस की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशंस 22 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। आप देखिए मेंस का जो एग्जामिनेशन है 25 मई के बाद कितने महीने सिर्फ मिल रहे हैं, लगभग 3 महीने, जून, जुलाई और अगस्त। और इन्हीं 3 महीनों में आपको मेंस की राइटिंग बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि जो कट ऑफ डिसाइड होगी मेंस की वह मेंस के पेपर पे ही डिसाइड होने वाली है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस जो होता है यूपीएससी में वह क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना होता है। अभी डिटेल में बात करेंगे। मेंस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन 5 दिन होगा। आप समझ लीजिए 2-2 शिफ्ट में पेपर होंगे, आपको 3-3 घंटे लिखने होंगे, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा प्री का एग्जाम होता है ना, प्री के एग्जामिनेशंस में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। पहला पेपर जो होता है जीएस पेपर फर्स्ट जिसे बोला जाता है और सेकंड पेपर को जीएस पेपर सेकंड बोला जाता है। जीएस पेपर फर्स्ट 2 घंटे का होगा और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वह 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क 200 का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 2 नंबर का होता है। और जो कट ऑफ बनती है ना वह जीएस पेपर फर्स्ट के ही मार्क्स पे बनती है। जीएस पेपर सेकंड में आप 200 में से 200 पूरा ला लो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है जीएस पेपर सेकंड। जीएस पेपर में सिर्फ 33% मार्क्स पाना ही आपके लिए जरूरी है, यानी 200 नंबर का है तो आपको सिर्फ, अगर आप 66 नंबर पा लेते हो, 67 नंबर पा लेते हो तो आप यूपीएससी को क्वालिफाइड कर जाओगे जीएस पेपर सेकंड सी साइड के लिए। और जो कट ऑफ डिसाइड होगी ना वह जीएस पेपर फर्स्ट के मार्क्स पर बेस्ड होगी। और आपको याद रखना चाहिए कि जीएस पेपर में जितने अच्छे स्कोर करोगे जीएस पेपर फर्स्ट में उतने ही चांसेस होंगे आपको प्री क्वालिफाइड करने के। तो इसलिए आपका फोकस सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए, जीएस पेपर फर्स्ट पे होना चाहिए। और जीएस पेपर सेकंड के ऐसे टॉपिक्स मैं बताऊंगा जिसको आप कर लोगे तो डेफिनेटली जीएस पेपर सेकंड सी साइड क्वालिफाइड ही हो जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे मेंटरशिप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस पेपर फर्स्ट जो होगा इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और उसके साथ करंट अफेयर। करंट अफेयर का कब से कब तक पढ़ें इसके बारे में भी डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। और कौन से हमें मटेरियल्स चाहिए जो बहुत ही कंसाइज हो और हमें क्लियर कर दे यूपीएससी एग्जामिनेशन, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर फर्स्ट की, तो 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और यह कंसीडर करता है मेरिट के लिए। इसी प्रकार जीएस पेपर सेकंड सी साइड 2 घंटे का पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें सिर्फ 80 ही होंगे। आप देख लो सिर्फ क्वेश्चंस इसमें कितने होंगे,
80 होंगे और टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे 200। और यह क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें और प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसके बारे में डिटेल से बात करें तो उसमें मेंस का अगर हम बात करें यूपीएससी का मेंस का पेपर पैटर्न कैसा होता है पहले देख लेते हैं। पेपर ए जो होगा इसमें कंपलसरी है इंडियन लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज, आप हिंदी चूज कर सकते हो, आप तमिल चूज करते सकते हो, आप कन्नड़ चूज कर सकते हो, आप उर्दू चूज करते सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स कितना होगा 300 नंबर का होगा। और उसके अलावा आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो कंपलसरी है इसको देना ही देना है, आपको इंग्लिश अच्छी करनी ही करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का भी 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 300 नंबर का होगा। और ये जो दोनों पेपर हैं वह क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इसमें क्वालिफिकेशंस का जो मार्क्स रखा गया है ओनली जस्ट 25 मार्क्स, 25%, जस्ट 25%। तो आप सोच लीजिए आपको 300 में से कितने नंबर लाने हैं, 75 नंबर लाने हैं। लेकिन पेपर इस लेवल का सेटअप किया जाता है कि 75 नंबर पाना भी आसान नहीं होता। लोग फेल हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, लोग फेल हो जाते हैं कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज के पेपर में। आप सोच लीजिए पेपर का लेवल, पेपर का स्तर इस तरह से होता है कि आपको क्वालिफाइंग करने के लिए भी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसे का पेपर होता है 3 घंटे का, 250 नंबर का। यह कंसीडर किया जाता है मेरिट के लिए। सभी बच्चों का जो मार्क्स बनता है उस पर बेस्ड होता है। ऐसे के पेपर में आप आराम से 120 नंबर ला सकते हो अगर अच्छे से आपकी राइटिंग स्किल है तो। इसी प्रकार से जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर होता है, जनरल स्टडी सेकंड पेपर होता है, जनरल स्टडी थर्ड पेपर होता है, जनरल स्टडी फोर्थ पेपर होता है। उसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेकर पढ़ना होगा, कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए चूज कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से ऑप्शनल चूज करना है, कैसे हैंडल करना है, सारी चीजों को आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक एक चीज बताएंगे। यूपीएससी 2025 आपका क्वालिफाइड करा के रहेंगे। इसी प्रकार से उसके बाद आपका जो पेपर का मेरिट लेवल है और मेरिट किससे डिसाइड किया जाता है, एसए के पेपर से और जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर से। उसके बाद आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसमें 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, 3-3 घंटे का यह भी पेपर होगा और प्रत्येक पेपर का जो मार्क्स होगा वह 250 नंबर का होगा। इस प्रकार जो हमारा मेंस का एग्जामिनेशन रिटन पेपर है वह 1750 नंबर का होगा। आप सोच लीजिए 1750 नंबर का पेपर होने वाला है। और इस बीच आपको राइटिंग स्किल इतनी अच्छी करनी होगी कि आपके मार्क्स 1750 में से कम ना आए तो 800 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। आप यूपीएससी में अगर टॉप की रैंक लाना चाहते हो 800 नंबर आपके पास होने चाहिए। तो हम बताएंगे कैसे आप राइटिंग स्किल को मजबूत करेंगे। आगे बात करते हैं इंटरव्यू जो है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू इसे बोलते हैं। इसमें आपको 275 नंबर का आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसमें 200 नंबर ला सकते हो। 180 से 200 के बीच में बहुत आसानी से ला सकते हो और आराम से पाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार से टोटल जो हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा वह 2025 नंबर में से बनेगा। 2025 नंबर में से अगर आप 1000 नंबर पाते हो, 50% पाते हो तो आपके टॉप की रैंक होने वाली है। आइए देखते हैं कट ऑफ क्या रही प्रीवियस ईयर की। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में तो यूपीएससी का जो 5 ईयर लास्ट ईयर 5 सालों का जो कट ऑफ रहा है प्रीलिम्स का, आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का जो मार्क्स बनता है क्वालिफिकेशन होता है बच्चों का वह जीएस के पेपर से होता है। 2023 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी वह सबसे कम गई थी। पिछले वर्षों में 75.41 नंबर सिर्फ गया था। 2022 में 88.22, 2021 में 87.54, 2020 में 92.51, 2019 में 98 मार्क्स। आप सोच लीजिए 75 नंबर, यानी आपके सिर्फ और सिर्फ 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए जीएस के, ओनली जस्ट 38 क्वेश्चंस। अगर आप 38 क्वेश्चन सही करके आते हो आपका डेफिनेटली जीएस फर्स्ट क्वालिफाइड होने वाला है। और आप जान लीजिए उसको क्वालिफाइड करना, प्रीलिम्स क्वालिफाइड करना आपको बहुत ही आसान करने वाला हूं, बहुत ही आसान करने वाला हूं। और 2022 में 88 नंबर, यानी ओवरऑल मैं बात करूं तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका पेपर क्या होगा, क्वालिफाइड हो जाएगा। पेपर के लेवल की टफनेस के ऊपर ही कट ऑफ बनता है। 2023 का जो पेपर था वह सबसे कठिन पेपरों में से एक था, क्योंकि इसमें कट ऑफ क्या गई है, सबसे कम गई है। आप कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ 74.75, 75, एसटी की 47.82, एससी की 59.25, पीडब्ल्यूडी सारी कैटेगरीज वाइज। ईडब्ल्यूएस की देख लीजिए 68.02 है।
यानी ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाती है ईडब्ल्यूएस की तुलना में यूपीएससी में। अभी सारी ईयर की कट ऑफ आप देख सकते हैं। हमें अगर 2025 के लिए टारगेट करना है, क्योंकि 2024 का तो हो चुका है, और 2025 के लिए अगर टारगेट करना है तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। 50% मार्क्स को लाना होगा जीएस फर्स्ट पेपर में। अगर हम बात करें इसी प्रकार से यूपीएससी मेंस की कट ऑफ क्या रही है प्रीवियस ईयर, तो 2023 की जो कट ऑफ रही है जनरल की वह 741 नंबर रही है। 2022 की जो कट ऑफ थी 748 रही है। 2021 की 745, 2020 की 736, 2019 की 751। आप देख सकते हो सारे लोगों में से लगभग सभी में से समान है, 740 750 के बीच में है। तो कट ऑफ मेंस की ज्यादा वेरी नहीं करती। ओबीसी की बात कर लो 712, 714, 707, 698, 718, लगभग 20-25 नंबर के आसपास है। ईडब्ल्यूएस की 706, 715, 713, 687 और 696। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 800 नंबर मान के चलिए, आपको 800 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन लेना है, ओबीसी के हैं तो आपको 750 नंबर लाने हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप मान के चलिए 730, 735 के आसपास लाना ही लाना है। आप जान लीजिए आपको इस तरह से नंबर लाने हैं कि आपका फाइनल सिक्योर सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आपको जनरल कैटेगरी के बाद करें तो आपको सोच के चलिए 800 नंबर हमें लाने ही लाने हैं। अगर आप कट ऑफ देख लीजिए तो 750 के आसपास रहता है, तो हम अपने राइटिंग स्किल को इस तरह करेंगे कि हमें 800 प्लस मार्क्स मिल जाए। अगर हम बात करेंगे टॉपर्स की तो एक वीडियो में सेपरेट आपको बताएंगे कि टॉपर्स कितने मार्क्स पाए हैं बीते 5 वर्षों के, ठीक ना। तो अभी आगे बात करते हैं, क्या हम क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी आईएएस को सिर्फ 7 महीनों में। डिटेल आपको क्या करना होगा, प्री का सिलेबस एनालिसिस करना होगा। हमें क्या क्या पढ़ना है सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे, एक वीडियो में लेके आएंगे जिसमें बहुत अच्छे तरीके से प्री का सिलेबस में हमें पढ़ना क्या होगा और किस कंटेंट को कहां से पढ़ना होगा, सारी चीजों को डिटेल से जानेंगे। स्ट्रांग क्या करना होगा, अगर हमारे पास कोई भी बेसिक सब्जेक्ट्स मजबूत नहीं है उसको कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, क्या पढ़ के स्ट्रांग कर सकते हैं, किस लैंग्वेज में हमें समझ में आता है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में यूपीएससी देना है या हिंदी लैंग्वेज में देना है, सारी चीजों को बात करेंगे। एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है, सभी लोगों को बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़ा जाए, एनसीईआरटी पढ़ा जाए, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, डिटेल से जानेंगे एक वीडियो में। थिंक कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा कि प्लासी का युद्ध अगर लड़ा गया तो प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया। आप बात करते हैं पानीपत में ही मैक्सिमम युद्ध लड़े गए, तो पानीपत में ही मैक्सिमम युद्ध क्यों लड़े गए, सारे कॉन्सेप्ट को बात करेंगे। मुगल क्या करके ऐसे गए कि मुगल का जो स्थापत्य कला है वह इतने हाई लेवल्स पे है। आगरा का जो सबसे बड़ा ताजमहल है इसे 7 वंडर्स में रखा गया है, क्यों, क्या उसके सामने एक और आगरा का ताजमहल जिसे हम ब्लैक आगरा के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था, उसे शाहजहां बनवाने वाला था, वह क्यों नहीं बन पाया। बहुत सारी डिटेल्स, सारी चीजें इसमें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना होगा और सारी चीजों को डिटेल से समझाएंगे हम। रीड क्या करना होगा, आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा और उस क्वेश्चंस को समझना होगा कि हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। इन सारी चीजों पे एक एक वीडियो डिटेल से आएगा और उन सारी चीजों को हम लोग करेंगे। अगर यूपीएससी को 7th मंथ में क्रैक करना है तो इन सारे पॉइंट्स को करना ही करना होगा। ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं और 5 पॉइंट्स पे वर्क करना ही करना होगा, तभी आपको यूपीएससी क्रैक होगा 7 मंथ में, जस्ट ओनली 7 मंथ ऑन क्रैक द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस एंड मेंस एग्जामिनेशंस। आपको डिटेल सिलेबस करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा अपने बेसिक्स को, एनसीईआरटी को मजबूत करना होगा कॉन्सेप्ट वाइज, और आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना होगा। इस तरह से हम यूपीएससी को क्रैक कर ले जाएंगे 7 मंथ में। देख लो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यूपीएससी क्रैक इन जस्ट 7 मंथ। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी के एक और वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, किसी को जरूरत हो। अगर आप हमें कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।